अपनी छत अपना घर स्कीम में 1,25,000 घर इस वक्त बन रहे हैं। वो लोग जिनके पास अपनी छत और अपना घर नहीं था, अब वो 2-2 महीनों के अंदर अपना घर तक मील को उनका पहुंच रहा है। और ये माली साल के खत्म होने से पहले इंशाअल्लाह ताला 1,70,000 घर बन चुके होंगे पंजाब में। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आज मैं जब फतेहपुर रोड से आ रही थी तो वो देहाती इलाका है, तो मेरे साथ ये बैठे हुए थे अवैस लगारी साहब और जो मिनिस्टर माइंस एंड मिनरल्स हैं शेर अली गोरचानी। तो मैं इनको ये कह रही थी, मैंने कहा ये किसने आज से चंद साल पहले या 1-2 साल पहले कभी किसी ने सोचा था कि फतेहपुर जैसे दूर दराज के इलाके में, देहाती इलाके में, गांव के इलाके में, रूरल एरिया में सुथरा पंजाब का वर्कर जगह जगह सफाई कर रहा होगा। और सिर्फ ये नहीं कि सुथरा पंजाब का वर्कर गरीब मोहल्लों को, देहातों को साफ कर रहा है, बल्कि सुथरा पंजाब की स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट फतेहपुर रोड के दोनों साइड्स पे मुझे काम करती नजर आई। मुझे कम्युनिकेशन एंड वर्क्स जो सड़कों की मिनिस्ट्री है, हर जगह मुझे ये काम करती नजर आई। तो पंजाब का कोई चप्पा ऐसा नहीं है, पंजाब का कोई इंच ऐसा नहीं है जहां पर डेवलपमेंट का काम होता हुआ नजर ना आए। तो अल्लाह ताला का ये बड़ा शुक्र है, उसका बड़ा एहसान है। और इसके अलावा बहुत से और माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हिम्मत कार्ड है, जिसमें किसान कार्ड है, जिसमें माइनॉरिटी कार्ड है। अभी अभी मुझे पता चला है कि वो बच्चे जो हार्ट की सर्जरी नहीं करा सकते थे, 10,000 सर्जरी 1 साल के अंदर अंदर कल कंप्लीट हुई है माशाल्लाह। 10,000 बच्चों की सर्जरी हुई है। और राशन कार्ड जो तकरीबन इस वक्त 1.6 मिलियन पीपल, 16 लाख वो मजदूर अफराद, वो मेहनत कश अफराद जो मेहनत करने के बावजूद, 16 घंटे काम करने के बावजूद, जिनको अपनी अखराजात पूरे करने में, खाने के खर्चे पूरे करने में, बच्चों के खर्चे पूरे करने में मुश्किलात आती थी। 3,000 रुपया महीना राशन कार्ड पंजाब जो है अपने 15 लाख लोगों को दे रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इसको मैंने 3 मिलियन से आगे लेके जाना है इंशाअल्लाह ताला। और वो राशन कार्ड ये यकीनी बनाएगा कि किसी गरीब मेहनत कश का चूल्हा बुझने ना पाए इंशाअल्लाह ताला। और आप देख रहे हो गुजरांवाला में मेट्रो शुरू हो चुकी है, फैसलाबाद में मेट्रो की तामीर का आगाज बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैं आज राजनपुर में ये ऐलान करके जा रही हूं कि पूरे पंजाब के तूलो अर्ज में, ये आज मैं पहली बार बात करने लगी हूं, पूरे पंजाब के तूलो अर्ज में हुकूमत के पास हुकूमती मलकियत में जो ज़रई ज़मीनें हैं उसकी तादाद लाखों एकड़ में है। तो मैं वो तमाम ज़रई ज़मीनें पंजाब के वो गरीब अवाम जिनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है, जिनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, हम उनको 3 से 5 एकड़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रई ज़मीनें अलॉट करेंगे और उस पे फसल उगाने के लिए उनको किसान कार्ड देंगे ताकि वो अपना बीज ले सके, अपना फर्टिलाइजर ले सके, अपना पेस्टिसाइड ले सके। और उनको वो भी देंगे जो मशीनरी के लिए अगर उनको कर्जा चाहिए वो भी देंगे, रियायती निर्खों पे उनको मशीनरी भी फराहम करेंगे। तो इस वक्त पंजाब का 2.5 लाख एकड़ हम देने जा रहे हैं पंजाब के गरीब आवाम को, अपना खेत अपना रोजगार में इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि यहां पर यंगस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में बैठे हैं, यंगस्टर्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं। कल मैं टीवी देख रही थी तो मैंने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से वो किसी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे और उनको था कि बड़े नारे लगेंगे, बड़े लोग वाह वाह करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने जो बयानिया चलाया था वो अब लोगों के दिलों में घर कर गया। तो एक बच्ची ने खड़े होकर उससे सवाल पूछा कि जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, जहां जाली हुकूमतें हैं, सो कॉल्ड जाली हुकूमतें, वहां पर सूबे, जाहिर है उनका इशारा पंजाब की तरफ था और फेडरल की तरफ था, हमें जाली कहते हैं ना वो,
कि जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं और जहां पिछले 13 साल से हकीकी हुकूमत है, वो सूबा 13 साल से जवाल का शिकार क्यों है? 13 साल मेरे बच्चों कोई छोटा अरसा नहीं होता। 13 साल, यहां 2 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब की किस्मत बदली है। 13 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। तो मेरे बच्चों याद रखना कि जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की तरक्की खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो बेहिस हुकूमत होती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का सुकून खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का अमन खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की खुशी खा जाती है। केपीके में लोग जब पूछते हैं अपने हुकूमत से कि हमें सस्ती रोटी चाहिए, वो जब अपनी हुकूमत से सस्ती रोटी मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। जब केपीके के अवाम अपनी हुकूमत से होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? शऊर से किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है? जब लोग उनसे पंजाब की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं, सड़कें मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। शऊर पे बैठ के कॉलेज जाओगे, शऊर पे बैठ के रोजगार पे जाओगे, शऊर पे चल के जो है वो अस्पताल जाओगे। और जब वहां पर कहा जाता है कि हमें अच्छे अस्पताल दो, पंजाब की तरह अच्छी इलाज की सहूलत फराहम करो, तो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है। अब दवाइयों की जगह लोग शऊर खाएंगे। जब केपीके की आवाम से लोग रोजगार का सवाल करते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है। अब लोग शऊर को कमाई का जरिया बनाएंगे। जब केपीके के लोग उनसे अच्छी सवारी मांगते हैं, ग्रीन इलेक्ट्रो बस मांगते हैं, मेट्रो मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है। तो क्या शऊर पे बैठ के लोग सड़कों पे ट्रैवल करेंगे? आवाज आ रही है मुझे आप सबकी? आ रही है। और एक और मैं बात बताऊं, वर्कर के लिए शऊर अलग है और वहां पर हुक्मरानों के बच्चों के लिए शऊर अलग है। वर्कर के लिए शऊर यह है कि वर्कर के बच्चे को कहा कि फितना फसाद फैला दो, दंगा फसाद कर दो, आग लगा दो, मुल्की इमलाक को जला दो। और वो वर्कर का बच्चा जो है वो उस शऊर की वजह से आज जेल की सलाखों के पीछे बैठा है। और उस बच्ची ने कहा कि लोगों के, वर्करों के, वोटरों के बच्चे तो इस वक्त जेल में सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं और आपके बच्चे जिनके पास इन्फ्लुएंशियल सिफारिश थी वो आज जेलों से बाहर आके अपने अपने महल्लात में आराम कर रहे हैं या मुल्क से दूर जा चुके हैं। और शऊर, वोटर के लिए शऊर फर्क है, वर्कर के लिए शऊर फर्क है और हुक्मरानों के बच्चों के लिए शऊर फर्क है। वोटर के बच्चा जेल में है, वर्कर का बच्चा जेल में है और अपने बच्चे को कहा हुआ है कि बर्तानिया में बैठे रहो, वापस ना आना, कहीं आपको गर्म हवा ना लग जाए। और जवाब देते उस बच्ची ने कहा आपने हमारे लिए क्या किया है? तो जवाब में जानते हो उसने क्या कहा? जवाब में कहता है कि मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक किसी ऑपोजिशन की पार्टी से। अगर जवाब होता, अगर कोई काम किया होता तो वो अपने मंसूबे गिनवाता। वो कहता ये है अपनी छत, अपना घर, ये है अपना खेत, अपना रोजगार, ये है अपनी ग्रीन इलेक्ट्रो बस, ये है 30,000 किलोमीटर सड़कों का जाल, ये है मिसाली गांव, ये है पीने का साफ पानी, ये है गुजरांवाला मेट्रो, ये है किसान कार्ड, ये है फैसलाबाद मेट्रो, ये है आपका जो एक अपना रोजगार है। इतनी स्कीम्स हैं कि मैं बताते बताते भूल जाती हूं कौन कौन सी स्कीम्स हैं। और फिर मैंने कल टीवी में देखा कि खैबर पख्तूनख्वा का एक स्पोक्स पर्सन कह रहा था कि एक वजीर आला है वो अडयाला के बाहर जाके बैठा रह जाता है और दूसरी वजीर आला जहाज लेके फिरती है। भाई तुम भी जहाज ले लो, लेकिन तुम जहाज लेके जाओगे किधर?
मुल्क के अंदर जब मैं जहाज लेके जाती हूं तो किसी मंसूबे का इफ्तिताह करने जाती हूं, जैसे आज मैं जहाज पे बैठ के राजनपुर में बसेस का इफ्तिताह करने आई हूं। तुम जहाज लेके जाओगे किधर? अडयाला? अडयाला में जहाज लैंड नहीं करता। और अभी उन्होंने कहा ये ब्राजील चली गई जहाज लेके। आप जानते हो मैं ब्राजील क्यों गई थी? ब्राजील वालों ने मुझे बुलाया था कि मैं सुथरा पंजाब का मॉडल ब्राजील में पूरी दुनिया को प्रेजेंट करूं। वो मॉडल जो इस वक्त दुनिया का एक ही हुकूमत के नीचे सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसका मॉडल ना सिर्फ ये कि हमसे केपी के हुकूमत ने मांगा है, हमने दे दिया है, बल्कि बर्मिंघम की लोगों ने हमसे वो मॉडल मांगा सुथरा पंजाब का। फोर्ब्स मैगजीन ने, बीबीसी ने, तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, पब्लिकेशंस ने सुथरा पंजाब को ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उसकी तारीफ की। तो मैं तो वो मॉडल प्रेजेंट करने ब्राजील गई थी, सैर करने तो नहीं गई थी। तुम अगर किसी दूसरे मुल्क में जाओ तो क्या प्रेजेंट करोगे? एक काम नहीं है तुम्हारे पास बताने के लिए दुनिया को कि मैंने ये किया। क्या दुनिया को ये कहोगे कि मैंने शऊर दिया लोगों को? बड़ी अजीब सी बात है।